वीर पुरुष हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के 158वीं जयंती पर एएस महाविद्यालय सिंह कॉलेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। देवनगरी देवघर में आज स्वामी जी का जयंती हर कॉलेज, हर विद्यालय एवं हर संस्था में काफी जोश के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि स्वामी जी से बड़ा हमारे युवाओं के लिए पावर हाउस कोई हो नहीं सकता। सत्संग कॉलेज के प्राचार्य महोदय अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा दीप प्रज्वलित करके एवं पुष्पांजलि करके इस प्रोग्राम का शुरुआत किया गया। साथ में सभी गणमान्य उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम ABVP की निगरानी में संपन्न हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा खूबसूरत भाषण की प्रस्तुति एवं ढेर सारे छात्राओं के द्वारा कुछ न कुछ प्रस्तुति और प्रोग्राम के लास्ट में एक बहुत ही खूबसूरत देवघर के जाने माने कलाकारों के द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें भजन, गजल, देशभक्ति गानों के साथ साथ कुछ दिल को मन मोहने वाले प्रोग्राम पे हम पेश। चलिए आज देखते हैं प्रोग्राम सच्ची और देशभक्ति के साथ। आज 12 जनवरी को हम सभी एएस महाविद्यालय देवघर के प्रांगण में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है, को मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर आपसे हमारे साथी प्रोफेसर ललित मोहन देव जी का, डॉक्टर राजेश राज जी का और तमाम विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित हमारे विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्यगण, सर्वप्रथम मैं सब लोगों को आज के दिवस पर आने के लिए और मुझे आज के कार्यक्रम में का उत्तर भार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। युवा दिवस जैसा जानते हैं कि सन 1984 में, जब 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया, ठीक उसके अगले साल 12 जनवरी 1985 से प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और स्वामी विवेकानंद जी हम सभी भारतीयों के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी से छिपी नहीं है। भला उनके प्रयासों को कौन भुला सकता है कि सन 1892 के शिकागो धर्म सम्मेलन में, जब वो वहां पर पूर्ण रूप से आमंत्रित भी नहीं थे, वो वहां गए, अनेकों कष्टों को झेलते हुए अमेरिका उस समय जाना कोई हवाई जहाज नहीं था उसमें, और इस तरह उन्होंने समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंचे, एक देश से दूसरे देश होते हुए, और उस धर्म सभा में भी वो पूर्ण रूप से आमंत्रित नहीं थे, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया पहले 2 दिन तक। अंतिम दिन उन्हें बोलने का मौका दिया, वो भी बड़े प्रयासों से, और उन्हें उस समय जीरो के बारे में, क्योंकि भारत के प्रति पश्चिमी देशों में ये भावना थी कि भारत जो है वो सफेदों का देश है, वहाँ के धर्म और आस्था के प्रति लोगों में दुर्भावनाएं थी, वो उसको अच्छी नजर से नहीं देखते थे। जब स्वामी विवेकानंद जी को उस धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला, तो उस समय के परिपाटी के अनुसार लेडीज एंड जेंटलमैन न करके उन्होंने उस सभा मंच में उपस्थित सभी को माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द अमेरिका के रूप में उन्होंने संबोधित किया, और इसी एक संबोधन से पूरे हॉल में उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, और देखते ही देखते उन्होंने ओजस्वी भाषण से
उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत के धर्म के बारे में जो बातें कही, उसी धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से स्वामी दयानंद जी भी थे, उपस्थित थे। तो इस तरह पाश्चात्य देशों में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, नैतिकता के बारे में प्रकाश डाला। भारतवर्ष उस समय सैकड़ों सालों की गुलामी से वो आक्रांत था, उसके धर्म, उसके नीति विचार उसमें कुचले गए हुए थे। और उस बीच में भी स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय के सनातन धर्म के बारे में विश्व को बताया कि भारत का धर्म जो है यह हजारों साल से इस रूप में है और इसे आज तक दबाया नहीं जा सकता। और प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जी जब जवानी में पहुंचे तो उन्हें भी ईश्वर के प्रति कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर है कि नहीं है, ये हमेशा उनके मन में विचार पहुंचता था। और उन्होंने अनेक धर्म गुरुओं से भी इससे मुलाकात की और उन्हें सच्चे धर्म गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात हुई। तो उनका पहला प्रश्न यही था कि आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण जी ने कहा जरूर करा सकते हैं। और उन्होंने माँ काली का दर्शन कराया और उन्हीं के आशीर्वाद से, रामकृष्ण जी के आशीर्वाद से उन्होंने पूरे विश्व में, भारत में सनातन धर्म, भारतीय धर्म की उन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम करके इसके महत्व के बारे में बताया। और एक सनातन धर्म के लिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस पीठ की स्थापना भी की। और इस पीठ का हम लोग देखते हैं कि अनेकों शहरों में ये केंद्र चलाए जाते हैं जहाँ पर शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया कि बिना शिक्षित हुए हम अपने आप को विश्व के सामने आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा जो पहले का दर्जा था विश्व गुरु का, उसको फिर से हासिल करने के लिए उन्होंने पूरे युवाओं को आमंत्रित किया कि आप आओ। उनके जो महत्वपूर्ण वचन थे, एराइज, अवेक एंड मूव, पूर्ण रूप से आत्मसात करना होगा, उसको अपने जीवन में ढालना होगा, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। और आइए हम लोग आज स्वागत लें कि हम उनके आदर्शों पर चलें, उनके बताए मार्गों पर चलें और इसी से हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा और विश्व में अपना नाम प्रतिष्ठित। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत माता को नमन करते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।